हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का जो है ये जो मेरा देख रहे हैं आप लोग, ये है खेतों का काम डेली, वही जो मैं करती हूँ आजकल। तो इसको आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ दिन भर। तो उसके साथ ही मैं कुछ आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, जो आजकल ना हम हाउसवाइफ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानना क्या कह लीजिए, सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, वो स्मार्ट और समझदार कैसे बने। मतलब कि किसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, वो समझदार और स्मार्ट है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग क्या है ना, वो सोचते हैं ना कि स्मार्टपन को वो ये सोचते हैं कि उनको किताबें पढ़नी आती है, इंग्लिश बोल लेते हैं फटाफट, और हाँ, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं, तो उसको मान लेते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो इसका जो है ना, स्मार्ट और समझदार से इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि खूबसूरत हैं तो वो स्मार्ट हैं, वो समझदार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम समय के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, किस बात पर हमें जो है रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है। ये सारी बातें जो होती हैं ना, वो एक हाउसवाइफ को स्मार्ट और समझदार बनाती हैं। कैसे वो हर सिचुएशन को हैंडल करती है बहुत ही समझदारी के साथ। ये सारी होती हैं स्मार्टनेस और समझदारी के लक्षण। मतलब कि अगर हाउसवाइफ ये सारी चीज़ें कर ले रही हैं तो वो हैं कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और समझदार हैं फ्रेंड्स। और हाँ, स्मार्टनेस कोई जन्म से नहीं होता है, किसी को जन्म से नहीं मिलती है कि हाँ भाई वो जन्म से स्मार्ट और समझदार है। ये ना, स्मार्ट होना एक स्किल है फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे हम सीखते हैं इसी लाइफ में, इसी जीवन के अनुभव से, जो मैंने भी सीखा है फ्रेंड्स। और हर किसी को हर चीज़ का ज्ञान तो होता नहीं है, ये तो आप अच्छे से समझते ही हैं। किसी को ज़िंदगी जो है जल्दी सिखा देती है ये सारी चीज़ें, और किसी को सीखने में वक्त लगता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ना, मेरी इस छोटी सी लाइफ में, मैं खुद की बता रही हूँ, मैंने इतना कुछ झेला है, इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया है ना, कि मुझे ना बहुत जल्द ही समझ में आ गया है कि समझदारी होना, स्मार्टनेस होना क्या होता है, और किसी भी काम को किस तरह से हम हैंडल करें। तो जब ये चीज़ें उनको ही बहुत जल्द समझ में आती हैं, जो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को जो झेलते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी ही समझदारी अपने आप आ जाती है दोस्तों। आप ये मत कहना कि क्या अपने ही मुँह मिट्ठू मियाँ, वो वाली बात, ऐसी कुछ नहीं है। एक बात ये हकीकत है कि जिसको जितनी जल्दी समझ में समझदारी आती है ना, समझ लीजिए उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो है ना, इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं, इसलिए मुझे ना आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि लोगों को कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, 5 बातें हैं जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे ना हमारी लाइफ आसानी से कट जाएगी। समझ लीजिए लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। बाकी बातों को छोड़िए, बस हम 5 ही चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में बांध लेना कि हमको ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो समझ लीजिए हमारी लाइफ जो है आसान हो जाती है। नंबर 1 फ्रेंड्स, हमें जो है ना लाइफ में अपनी हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। किसी के सामने भी कभी भी अपने दुख को बयां नहीं करना चाहिए। अगर जब भी हमें कभी आंसू आए अकेले में, तो उन्हें ना खुद ही पोंछ लेना बेहतर होता है। किसी के सामने अगर हम रोएंगे ना, तो लोग हमारे आंसू पोंछने के बजाय ना मज़े लेते हैं फ्रेंड्स। किसी को हमारी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक हमारी कमज़ोरी ना हमारे अंदर होती है ना, वो हमारी ताकत होती है। लेकिन जो ही हम ना किसी और के सामने बताने लगते हैं ना,
किसी पर भरोसा करके उसके सामने अपनी कमज़ोरी बयां करने लगते हैं ना, तो समझ लीजिए हम वो इंसान जो सामने वाला होता है ना, वो हमारी कमज़ोरी को जानता है और उस पर वार होता है। वही हमारी जो ताकत थी वो कमज़ोरी बन जाती है। तो कभी भी हमें अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने ना बताना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ को खुली किताब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी के सामने, कि हर कोई मालूम हो हमारी लाइफ के बारे में, हर किसी को कि हाँ इसकी मजबूरी क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी कमज़ोरी क्या है। इसे हमें ना छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना किसी को खुश देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कभी भी कि कोई उनसे ज़्यादा खुश रहे या कोई उनसे ज़्यादा आगे बढ़े। और दूसरी बात फ्रेंड्स, लोगों को परखना सीखो। जैसे कि आपके आसपास जो भी रहते हैं, आपके दोस्त हो या कोई हो, तो वो मतलब उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, क्या वो सच में आपके दोस्त हैं। क्योंकि बोलने को तो ना सभी अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, हाँ भाई आप बहुत अच्छे हो, आपकी तारीफ करेंगे, आप उसी में जो है होंगे कि हाँ भाई वो हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलता है, वो हमारा दोस्त है। लेकिन असलियत में कौन किसका दोस्त है ये जब भी पता चलता है ना, जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं, मतलब कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, तभी असली और नकली का पहचान होता है। और हाँ, किसी को समझने के लिए ना उसके साथ टाइम अगर आप बिता रहे हैं तो उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए, दीजिए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये नहीं कि आप बस अपनी ही उसको सुनाते जा रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे हैं। जब तक आप उसकी बात नहीं समझेंगे वो क्या बोल रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे सामने वाले इंसान को कि उसके अंदर क्या है। कभी कभी जब इंसान बोलता है ना, तो उसके अंदर की बातें भी बाहर निकलती हैं। इसलिए किसी को समझने के लिए ना उसको बोलने देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, जब भी हम उनको समझ पाते हैं। हाँ, और उनकी पहचान हम ज़्यादातर कब कर पाते हैं ना, कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है। कहने को तो सभी कहेंगे हम आपके दोस्त हैं, जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं या फिर वो सामने वाला किसी मुसीबत में है, तो वो उस मुसीबत को कैसे हैंडल करता है, कैसे डील करता है, कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करके वो आगे निकलता है, उसकी समझदारी देखेंगे। या फिर कभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उस समय आप देखेंगे कि वो क्या सच में आपका दोस्त है, वो आपके नज़दीक आ रहा है या फिर आपको मुसीबत में छोड़कर भाग रहा है। कितना वो आपका दोस्त है कितना नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उस समय में। अगर तो देखिए कहीं वो स्वार्थी तो नहीं हो गया है आपकी मुसीबत में देखकर आपको, तो अगर वो जो है स्वार्थी है तब तो अच्छी बात है। अगर वो स्वार्थी है ना, तो उसी टाइम उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है फ्रेंड्स। और तीसरी बात, भावनाओं में नहीं बहना। कभी भी हमें जो है अपनी भावनाओं में आकर बहना नहीं है। हम क्या होता है कभी कभी ना हम अपनी भावनाओं के साथ बह जाते हैं फ्रेंड्स। हमें उस टाइम मालूम नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जब भी हम जैसे ज़्यादा गुस्सा हुए हम, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हुए, किसी पर क्रोध आया या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है किसी पर, या हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। उसको मतलब बाद में हमें उसका पछतावा भी हो सकता है। मान लो गुस्से में हैं, हमने कुछ बोल दिया, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ऐसा कुछ बोल दिया कि जिसे हम बाद में पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी से ज़्यादा ही खुश हैं तो इसीलिए जो है भावनाओं में ना कभी भी नहीं बहना चाहिए। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। और जब आप शांत हो, स्थिर हो आपका दिमाग, तब आप उस समय भी कोई भी फैसला लें कि हमें हाँ किसको क्या बोलना है। कभी भी क्रोध में आकर किसी को कुछ ना बोलें। जब भी आपको लगे आप गुस्से में हैं तो शांत रहिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए। ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो आपको आगे चलकर उसका पछतावा भी हो सकता है। और चौथी बात फ्रेंड्स, अपने किरदार को ना लोगों की नज़रों में नमक के जैसा बना के रखो। मेरे कहने का मतलब नमक के जैसे बनाओ, ना ही कोई आपको ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही कोई आपके बिना रह सके। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है अपनी जो है इस तरह से पर्सनालिटी बनाइए कि ना कोई आपका ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ सके।
मतलब कि ऐसे रहिए। इस तरह से ना तो आप जो है फ़ायदे में रहेंगे फ्रेंड्स। अपने काम से काम रखो, ना किसी से ज़्यादा मतलब, ना किसी से ज़्यादा बैर। जिससे काम है तो बात करो, नहीं है तो फालतू में नहीं, अपने काम में व्यस्त रहो, खुश रहेंगे फ्रेंड्स। और पांचवी बात, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी भरोसे के लायक हो, लेकिन कभी भी उस पर ना आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना। आँख मूंद कर विश्वास तो कभी भी नहीं करना किसी पर भी। अगर आप ऐसा करेंगे ना फ्रेंड्स, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पर अगर आपको किसी पर भरोसा करना ही है, उसे जानिए परखिए तो आप ज़रूर करिए उस पर विश्वास, लेकिन जानने समझने के बाद। आँख मूंद कर विश्वास करने की गलती ना आप कभी भी मत करना, वो चाहे कितना भी अपना हो या कितना भी अच्छा इंसान हो, ठीक है। आप अगर ऐसा करेंगे ना तो बहुत बड़े धोखे से बच सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो अगर आपने आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा किया ना, तो आपको आगे चलकर धोखा ही मिलने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि भगवान ने हमें सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, आँख दिया है, सब कुछ दिया है, तो हम क्यों किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करें। हमारे अंदर दिमाग है समझने की, सोचने की, तो उसको इस्तेमाल करिए और लोगों को पहचानिए, तब जाकर यकीन कीजिए उन पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम जो है लहसुन लगा रहे थे, लगभग लग ही चुका है, और बोझ भी हम लोग ढोए थे मड़वाने के लिए। तो इतना सारा काम हुआ था, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने के लिए, थोड़ी देर मस्ती का टाइम। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है आज का, तो यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना फ्रेंड्स। आपका एक कमेंट्स हमें काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं एक और ब्लॉग।